ये आपने ये बेसिक फार्मूला याद रख लेने हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का और काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। और याद इस तरह से रखने हैं कि इसकी पहली टर्म में क्या आता है और सेकंड टर्म में क्या आता है। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो आपके पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन पहले आ रहा है कॉस बाद में, ऐसे याद रखना है। और दूसरी टर्म में कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस पहले आ रहा है साइन बाद में, यहाँ साइन पहले है कॉस बाद में, फिर कॉस पहले साइन बाद में, एंगल वहीं पर है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपने ऐसे याद रखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और सेकंड टर्म है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपने याद रखना है, उसकी फर्स्ट टर्म है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ये आपने याद रखना है। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस वाले फार्मूले की पहली टर्म है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और दूसरी टर्म है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जबकि साइन वाले फार्मूले की पहली टर्म है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, दूसरी टर्म है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस पहले आ रहा है दूसरी टर्म में, आपने ऐसे याद रखना है। अब इसका एडिशन का कि आपके पास साइन वाला फार्मूला ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा होगा, ये मैंने एडिशन का लिख दिया। इसी तरह से कॉस वाला साइन वाला फार्मूला जब भी ऐड होगा, ठीक है, एंगल जो भी आपके पास है ए और बी मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो साइन वाले फार्मूले की पहली टर्म आएगी और पहली टर्म होती है साइन और कॉस, ठीक है। अब अल्फा की जगह ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा, बीटा की जगह ए माइनस बी बाई टू आ जाएगा, टू टाइम्स करके ये आएंगी। साइन वाला फार्मूला जब भी ऐड होगा टू टाइम्स करके साइन वाले फार्मूले की पहली टर्म है, यहाँ एंगल सम होकर डिवाइड बाई टू, यहाँ डिफरेंस डिवाइड बाई टू, ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू, दूसरी जगह पे ए माइनस बी बाई टू ही आएगा। काज वाला फार्मूला ऐड होगा तो काज वाले फार्मूले की पहली टर्म आएगी, वो है काज ऑफ दैट एंगल और काज ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो टू टाइम्स करके काज ऑफ ए प्लस बी बाई टू और काज ऑफ ए माइनस बी बाई टू दूसरी जगह पे। इसी तरह से अगर साइन वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो था एडिशन के लिए पहली टर्म आती थी टू टाइम्स करके, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी टर्म आएगी टू टाइम्स करके, और साइन वाले फार्मूले की टर्म दूसरी काज से शुरू होती है फिर साइन आता है, तो टू टाइम्स काज ऑफ ए प्लस बी बाई टू और साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। लेकिन काज वाला फार्मूला जब सब्ट्रैक्ट होगा माइनस टू टाइम्स करके आएगी, क्योंकि उसके फार्मूले में अलामत बदल जाती थी, आपके पास प्लस वाला फार्मूला तो माइनस वाला हो जाता था, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो दूसरी टर्म आएगी माइनस टू टाइम्स करके साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू और साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये आपने याद रखना है ऐसे ही। अब चलते हैं अपने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे मालूम करने हैं। ये मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन आज ही दे रहा हूँ, फिर आपने ये अच्छी तरह से कर लेनी है पूरी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट मैंने आपको बताई है। y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स है, इसका आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सबसे पहले तो है हम इसे बेसिक प्रिंसिपल से करते हैं, जो आपका डिफरेंस कोशेंट वाला फार्मूला है वहाँ से करते हैं, फिर उसकी लिमिट लेंगे, वहाँ से आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। बेसिक ड्राइव करते हैं। इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं यहाँ पे, साइन एक्स कॉज एक्स, इसी तरह से फिर सीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स, फिर टेन एक्स और काट एक्स, 6 के 6 आपने ड्राइव करने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे पहला कर रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको ड्राइव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहला स्टेप जो बेसिक प्रिंसिपल से करते हैं, x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करें और y को y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस करें। तो रिप्लेस कर दें, y की जगह y प्लस डेल्टा y, साइन ऑफ x की जगह x प्लस डेल्टा x, ये आपके पास आ गया। तो डेल्टा y की वैल्यू आपने निकालनी, क्योंकि आपने डिफरेंस कोशेंट में जाना है जो कि डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, ठीक है। तो डेल्टा y आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये y प्लस वाला उधर जाके माइनस का y हो जाएगा और y की वैल्यू है साइन ऑफ x, ये आपने रख दिया। अब ये है साइन वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये फार्मूला आपके ज़हन में फ़ौरन आना चाहिए कि साइन वाला फार्मूला जब भी सब्ट्रैक्ट होगा तो टू टाइम्स करके साइन वाले फार्मूले की दूसरी टर्म आपके पास आएगी, ठीक है। टू टाइम्स काज ऑफ ए प्लस बी बाई टू, काज ऑफ ए माइनस बी बाई टू, तो ये आपके पास आ गया। साइन वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टू टाइम्स काज ऑफ इन एंगल्स को जमा कर दें डिवाइड बाई टू, इंटू साइन ऑफ इन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें डिवाइड बाई टू, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये एंगल है आपके पास डिवाइड बाई टू, तो ये एक्स और ये एक्स कट गया तो बाकी रहेगा डेल्टा एक्स बाई टू, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू, तो ये आपने लिख दिया, डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है डिफरेंस कोशेंट मालूम करने के लिए, तो आपने इधर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जहाँ मर्जी डिवाइड कर दें, लेकिन आपने यहाँ पे डिवाइड करना है।
क्योंकि आपने ये फॉर्म अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x, जब एंगल सेम कर दें तो वो 1 हो जाता है। ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप ले आए डेल्टा x से, ठीक है। अब डेल्टा x/2 यहाँ पे एंगल है, तो ये बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, जो ऊपर वाला 2 था, ठीक है। तो बाकी आपके पास रह गया डेल्टा y बाई डेल्टा x काज ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, और ये साइन ऑफ डेल्टा x/2 डिवाइड बाई डेल्टा x/2। अब एंगल सेम हो गया, अब लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 टू लेफ्ट हैंड साइड, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू बोथ टर्म्स, दोनों साइड पे अप्लाई कर दें लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x, ये है डेल्टा x, तो डेल्टा x को 0 रखना है, तो ये हो जाएगा काज ऑफ 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो काज ऑफ 2x प्लस 0 2x ही होता है, 2x/2, 2 से कट जाएगा तो काज ऑफ x रह जाएगा। और ये आपके पास बेसिक प्रिंसिपल से आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 साइन डेल्टा x/2 डिवाइड बाई डेल्टा x/2, ये 1 हो जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है, जो आपने किया था सैंडविच थ्योरम से, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो कॉज ऑफ x आ गया। याद रखें यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है, ये आपने याद रखना है। ये 6 फार्मूले हैं, ये आपने 6 के 6 कर लेने हैं, फिर इनके सवाल भी आपने करने हैं, और ये 6 फार्मूले ये आपके पास हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉज x आपने इसी तरह से उन्हीं लाइंस पर जो मैंने आपको बताया है कर लेना है, ठीक है। लेकिन बुक वालों ने, SM यूसुफ की बुक वालों ने ये बजाय ये कि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके करने से, जैसे मैंने किया था ये फॉर्म लगा कर, ठीक है, यहाँ पे था एंगल जमा होना था, ये 2x साथ में था, ठीक है, और ये सिर्फ रह जाता था डेल्टा x/2, ये आपके पास जो मैंने उधर आपको करके दिखाया है, ठीक हो गया। तो लेकिन इन्होंने आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोल के लिख के दिया, इससे भी जवाब सेम ही आएगा, लेकिन वो ज़्यादा ईजी है जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो अब उसके बाद है y इक्वल टू काज ऑफ x का डेरिवेटिव आपने शो करना है, वो माइनस साइन ऑफ x हो जाता है। ये इन्हीं लाइंस पर आपके पास किया हुआ है, ये आपने कर लेना है, लेकिन आपने प्रोडक्ट में करके करेंगे तो इजी रहेगा, ये करेंगे तो आपको मज़ीद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो बेहतर है वो प्रोडक्ट वाले से कर लें जो मैंने आपको करके दिए। तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, आगे एंगल के डेरिवेटिव मौजूद होते हैं, वो 1 हो जाते हैं इसलिए लिखते नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे tan 2x है तो सीकेंट स्क्वायर 2x आएगा, आगे 2x का डेरिवेटिव भी आएगा, 2 जो कि बन जाता है, ठीक है। ये कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x कॉट x, ये आपने याद रख लेने हैं डेरिवेटिव। जहाँ भी c पहले आ रहा है वो नेगेटिव में है, सारे के सारे कॉट है, कोसिकेंट है, इसी तरह से कॉस है, वो नेगेटिव में आपके पास आ रहे हैं, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ये आपने इस तरह से कर लेना है, और इसकी एक्सरसाइज जो है आपने हल कर लेनी है। एक्सरसाइज आपके पास है 2.2 है एक्सरसाइज, इसके ये तमाम सवाल आपने हल कर लेने हैं, और ये छोटे छोटे बीच में पार्ट्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताता रहूँगा। साथ साथ एक्सरसाइज 2.2 जितने सवाल आपसे हो सकते हैं आपने कर लेने हैं। ये समझें आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने बना दिया है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 तक 15 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये समझिए आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे सबमिट करवानी है मंडे को। ये कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री वाली SM यूसुफ की बुक है 2.2, पहले 15 सवाल आपने हल करने हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।